तो है एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को नवरात्रि की हर रोज़ की बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आप लोगों को हमेशा देना चाहती हूं और देती हूं। अभी हालांकि लाइट नहीं है तो थोड़ा सा हो सकता है, मुझे लगा कि इस समय आप लोगों को थोड़ा समय। तो ये देखिए, आज मैं ये पहनी हूँ, तो ये देखिए कलर थोड़ा सा ऐसे तो आसमानी है, बट थोड़ा लाइट के वजह से कलर आप लोगों को। तो इसका बाजू भी है, लेकिन इसको मैं जुड़वा लूँगी, अभी नहीं जुड़ा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका पीपी कितना होना चाहिए। तो मैं इसको ले करके आई हूँ और थोड़ा सा लाइट आ जाता है ना तो मज़ा आ जाता। उधर इतना लाउड स्पीकर ना बज रहा है ना कि मतलब बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बज रहा है। तो उधर से तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर देगा, इस वजह से। तो मैं पूजा करके उठी हूँ और उसके बाद मुझे लगा कि एक अपडेट जो है, मैं स्लीवलेस है बट मैं ये पहनती तो नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं है, इसको मैं जुड़वा लूँगी। इसमें बाजू दिया हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने का है। बहुत कम प्राइस का है, आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे, और उतने कम प्राइस का ये है, बहुत ज़्यादा कम प्राइस का है ये। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने का ये होना चाहिए। तो चलिए, कोई बात नहीं है। तो देखिए, आज मैं सबका ब्लॉग देखती हूँ, जितने भी हैं यूट्यूबर उन सबका मैं ब्लॉग देखती हूँ। लाइट तो थोड़ा सा कम आ रहा है मुझे, तो सबका देखती हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, देखिए सपना और नेहा दोनों ही बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। मैं उन दोनों की आज बात करूँगी। तो आज सपना का जो गोद भराई हुआ, मेहंदी तो भी हुआ इस नवरातन में, मतलब सब कुछ हुआ उनका। वो एक ज़मीन प्लॉट भी ली थी, उसका भी भूमि पूजन की है शायद, और मेहंदी भी हुआ उनका। और ये सब पॉसिबल तब हो सकता है ना जब आपके साथ उनके साथ भी वैसे ही हुआ। तो उनके भी हस्बैंड जो हैं 2020 में ही, बहुत लोग जो हैं लोगों का सुहाग गया है। तो देखिए, अकेली महिलाओं को ना कोई बहुत आसानी से बोल देता है कि हाँ वो। तो देखिए, नेहा के परिवार को, उनके मैके वाले को मैं बहुत ही ज़्यादा मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि देखिए माँ बाप जब तक नहीं रहेगा किसी का ना, तो कोई साथ नहीं देगा। तो माँ बाप भी उनके साथ है। उनके ससुराल वाले ना, आप लोग देखिएगा आज भी टीवी पर वो उनका न्यूज़ है। तो ससुराल वाले जैसे ही तेरही हुआ, वैसे ही वो वहाँ से ही तेरही करके अपने पति का, और वहाँ से वो तुरंत मतलब मैके लौट के चली आई। 20 की बात है। उसके बाद वो रिटर्न कभी नहीं गई। और उसके बाद उनके उनकी बहन, सब कोई उनके साथ था। और सबसे बड़ी बात मैं उस श्रेय देती हूँ उनकी भाभी जो आई हुई हैं। जो भाभी है बहुत ज़्यादा, मतलब ही क्या बोलूँ मैं, नेहा के लिए सबसे ज़्यादा कोई लकी है तो मैं उनकी भाभी को ही कहूँगी, बहुत ज़्यादा लकी है। देखिए, जब तक आपके आसपास पॉजिटिव लोग नहीं होगा ना, आपका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। तो आज वो मतलब दूसरा घर बसाने जा रही हैं। और देखिए, वो पहले वाले ससुराल का लोग नफ़रत करता था, वो लोग भी आ गया। तो ये पैसा जो ऐसा चीज़ है ना कि सबको प्रेम में ना कन्वर्ट कर देता है। और आज वो खुशी उनको मिल रहा है ना। अभी लाइट आ गया, जो कि वो मतलब एक तो उनका खुशी चले गया था, कहते हैं ना कि एक खुशी तो उनका चले गया था, लेकिन ईश्वर ने उनको दोबारा मौका दिया, पैसा भी दिया है, उनको खुशी भी दिया है, क्योंकि उनके परिवार उनके साथ है। तो जब तक देखिए हम लोगों के जीवन में क्या है ना कि कोई, देखिए दूसरा कोई क्या करता है क्या नहीं, जब तक आपका परिवार आपका साथ नहीं देगा। और उनके भाई और उनके भाभी मतलब बहुत ही ज़्यादा नेहा को सपोर्ट किया है लोग। और तो देखिए, बहुत मायने रखता है मैके का लोग। आज देखिए, मैके का लोग यदि खड़ा रहा, उनके मम्मी पापा, भाभी तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो कहती हूँ हे भगवान, ऐसी भाभी हर अच्छे ननद को मिले। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि नेहा को भी अपनी भाभी का हमेशा हमेशा
सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी भाभी ही उनकी लाइफ के लिए लकी हैं। हमेशा अच्छा सोचती है, हमेशा अच्छा सोचती है। और माँ लक्ष्मी का भी उन पर काफ़ी पैसे भी उनके पास है, तो उन पे एक दो बार ये भी लगा कि हाँ किसी के साथ यदि जैसे कहते हैं ना कि सिंगल महिला जो हो जाती है ना, तो वो किसी से बात भी कर लेंगी ना, तो लोग उसके साथ ना मतलब गलत अर्थ लगा लेते हैं। लेकिन जिसके पास पति है वो 50 से भी बात करे, 50 के साथ भी उसकी अफेयर हो तो कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इसका पति मुंह बंद कर देगा। तो ये हमारे समाज में है, ये चीज़ है। तो जब तक आप अपने परिवार के साथ, हाँ मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं, मैं अकेली ही संघर्ष कर रही हूँ। हर तकलीफ़ से मैं संघर्ष करी। और मैं 2020 में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं नवरातन मैं 20 में की, और उसके बाद 21, 22, 23, मैं 24 में कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कर्ज है, काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी तकलीफ़ हैं। और मतलब जब मेरे पास था ना, और अब जिन जिन लोगों को हम किए ना, अच्छा सोचे जिनके बारे में, उनके जीवन में अच्छा हो गया, लेकिन वो लोग ना मेरे बारे में ना बुरा सोचा, बुरा ही मतलब वो किया। तो मैं तो कहती हूँ, ये ज़रूर मैं कहती हूँ, मैं व्रत की हूँ, आज 5 रोज़ हो चुका है और मैं फास्टिंग हूँ, और मैं चाय और पानी से वो हो जाती हूँ, मतलब मेरा हो जाता है। शक्ति होनी चाहिए। मैं जिन जिन लोगों को अच्छा सोची हूँ वही लोग मुझे बुरा सोचे हैं। तो ये कभी भी गद्दारी किसी को नहीं करना चाहिए। जो अच्छा सोचे उसके साथ अच्छा बन के रहिए, गैर का आप तलवा चाटते रह जाइएगा, कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं नेहा को बहुत सारा मैं बधाइयाँ देती हूँ कि जो एक जीवन तो उनका जो सुहाग था ख़त्म हो गया, दूसरा फिर ईश्वर ने उनको मौका दिया है, तो अच्छा हो और उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो, ये चीज़ है। और एक चीज़ और मैं उनको कहूँगी कि भाई अपनी भाभी जैसे उनके लिए अच्छा सोचती हैं, वो भी अपनी भाभी वो अपनी ननद के विषय में इतना अच्छा सोचती है, तो ननद को भी भाभी के विषय में अच्छा से ही सोचना चाहिए, बहुत अच्छा। और दोनों का फिर जैसे सफल हुआ है ये, तो मैं देखी हूँ तो बहुत भावुक हो गई हूँ कि देखिए अपना, मैं सबके बारे में अच्छा सोची हूँ, लेकिन मेरे बारे में जो भी बुरा सोचा है, मैं ज़रूर कहूँगी माता रानी उनको भी मेरे दुख से नवाजे, तब उनको पता चलेगा कि मेरा तकलीफ़ कितना है। तो मैं बहुत कष्ट से 2020 से मैं हूँ, और मैं ही जानती हूँ, मुझे हर तरह से लोग तोड़ने का, जिसको नहीं बोलना चाहिए वो भी मुझे किसी किस तरह का ब्लेम किया। तो मैं बोलती हूँ ईश्वर करे, माता रानी करे, ये सारे ब्लेम तुम पे पड़े, तुम्हारे परिवार पे पड़े, तुम्हारे बच्चों पर पड़े। ईश्वर माता रानी से मेरी ये दुआ है। और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि माता रानी जो भी दुष्टपना अच्छे इंसान के साथ करे, माता रानी उसका आप नाश ज़रूर कीजिएगा। बेईमानों का नाश कीजिए, दुष्टों का नाश कीजिए, जैसे महिषासुर का नाश की वैसे ही दुष्टों का नाश कीजिए। और जो अच्छे व्यक्ति हैं तब आपकी पूजा को ना सफल माना जाएगा, और दुष्ट व्यक्ति को सफल मत करो माँ, प्लीज़ माँ। मैं तो ये प्रार्थना, मैं पूजा कर रही हूँ और मैं प्रार्थना कर रही हूँ, सबकी दिल की भावनाएं समझो और अच्छा कीजिए माता रानी। और अच्छे व्यक्ति के साथ आप हमेशा खड़े रहिए, और बुरों का जो बुरा किसी के बारे में सोचे, बुरा दृष्टि डाले, बुरा, तो आप उसका माँ ज़रूर विचार कीजिएगा। तो ये देखिए मेरा बार बार जो है ना, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैं ले करके आई हूँ, बहुत कम प्राइस में है, इसका मैं बाजू जोड़वा लूँगी, तो कम प्राइस में है, आप भी करके बताइएगा। मुझे नया भी पहनना कुछ लोगों को गवाला नहीं होता है, लोग को अरे बाप कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया। भाई जो हो सकता है उसको कोई देता होगा या दिया होगा पहले, इसलिए बेचारी को सबको याद हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो सभी को माता रानी, अच्छे लोगों पर माता रानी का हमेशा कृपा रहे, और दुष्ट बेईमानों पर हम माता रानी अपनी उनको तो हर दुख दे दे। तो सभी को माता रानी कृपा करे, और सभी को जय माता दी। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग मुझे भी।
एक उम्मीद के साथ मैं हर रोज़ बना रही हूँ।